अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा कौरमा बनने लगा है और ये कौरमा बिल्कुल देसी स्टाइल का है। और इस कौरमे में मैंने कोई बाज़ार का मसाला नहीं डाला, अपने घर के मसाले डाले हैं और बहुत आसानी से बन गया है। तो मैं आपको बताऊँगी मैंने कैसे बनाया है। बड़ा कप एक ऑयल का ले लें। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई थी। ऑयल डालने के बाद इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने काट के डाल दिए हैं। तो इनको हमने कच्चा पक्का नहीं करना, इसको हमने ब्राउन रंग का करना है, क्योंकि जो कौरमा होता है ना डार्क कलर का होता है, तो इसलिए हम प्याज को भी डार्क कलर का कर लेते हैं। तो जैसे ये प्याज डार्क कलर का होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। और हाँ, आपने इसमें चमचा चलाते रहना है, अगर आप छोड़ देंगे तो ये जल जाएगी एक तरफ से और एक तरफ से वाइट रहेगी। और ये देखें कलर इसका ब्राउन हो गया है, इसको मैं निकाल लूँगी और सारा प्याज निकाल के इसको मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। अब क्या करते हैं, 2 लिए हैं मैंने तेज़पात के पत्ते, 1 दालचीनी का पीस, 2 बड़ी इलायची और इनका आपने मुंह खोल के डालना है, और 4-5 छोटी इलायची, इनका भी आपने मुंह खोल के डालना है ज़रा सा, और 5-6 लौंग हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। तो ये सब गरम मसाले आपने लाजमी डालने हैं, फिर ही आपका कौरमा एकदम वीआईपी बनेगा। तो ज़ीरा थोड़ा सा चटखा लेते हैं। तो इसके बाद हम डालेंगे अब नमक और मिर्च। मिर्चें ली हैं 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, और पिसा सूखा धनिया 2 टेबलस्पून, और जायफल ½ टीस्पून और जवित्री भी ½ टीस्पून। तो ये दोनों ½ टीस्पून लेके इसमें डाल दें। इनकी बहुत अच्छी खुशबू होती है और कौरमे का बिल्कुल जायका, टेस्ट, खुशबू इन्हीं से ही आएगा। तो थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि ये जले ना। कोई आधे कप के बराबर पानी डाल दिया है मैंने इसमें। कौरमा बनाने के लिए आपने जो जो मैंने चीज़ें बताई हैं वही लेना है, और चिकन भी इतना ही लेना है। आपने चिकन लिया है मैंने 1 किलो, तो चिकन इसमें डाल दें, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लिया करें, फिर आपका एकदम परफेक्ट जायका बनेगा हर चीज़ का, जो भी आप रेसिपी बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और लहसुन डालूंगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के। इसमें मैंने अदरक नहीं डाला, सिर्फ लहसुन डाला है, तो इसमें लहसुन ही जाएगा। और इसमें लहसुन डालने के बाद जो प्याज हमने ग्राइंड किया था वो डाल देंगे, और जग में थोड़ा पानी डाल के वो भी इसके अंदर आप डाल दें। और ये देखिए प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। कलर देखें बिल्कुल कौरमे वाला ही आया है, क्योंकि ये प्याज से फ़र्क पड़ता है इन सब रेसिपी का। तो जैसा आप प्याज फ्राई करेंगे वैसी ही आपकी रेसिपी बनेगी। और दही ले लेंगे 250 ग्राम, दही डाल देंगे इसमें, फेंट के, थोड़ा सा फेंटना है, ज़्यादा नहीं फेंटना। तो दही डाल देंगे। अच्छा हाँ, कौरमे में सिर्फ दही डालना है आपने, टमाटर बिल्कुल नहीं जाएगा। कौरमे के अंदर ना टमाटर जाते हैं, ना हरी मिर्च जाती हैं, और ना ही हरा धनिया। ठीक है, तो इसको हम डाल के मिक्स कर लेंगे। इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है, फिर ही आपका कौरमा एकदम परफेक्ट बनेगा। और 10 मिनट के लिए इसको कवर कर देते हैं ताकि अच्छा सा गल जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। गोश्त हमारा गल चुका है और ऑयल भी देखें एक साइड पे आ चुका है। मसाला भी तकरीबन रेडी है। तो अब क्या करेंगे, बस इसको हम 1-2 चम्मच चला के और इसको थोड़ा सा भून के। अच्छा, ग्रेवी आप अपने पसंद से रखें, कम या ज़्यादा। तो इसको हम भून लेते हैं थोड़ा सा। और खुशबू इतनी वीआईपी आ रही है, और ये देखें भुन भी चुका है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त बना है, पूरे घर में इसकी खुशबू महक गई है। बस 1 से 2 मिनट और हम इसको पकाएंगे, ज़्यादा इसको हमने बिल्कुल भी नहीं पकाना। ज़्यादा पकाने से भी कड़वाहट आ जाती है, तो इस बात का अपने ध्यान रखना है। इसमें पानी बिल्कुल खुश्क ना होने पाए। तो ये पानी अपने हिसाब से डालने हैं आप इसमें। मैंने इसमें डाला है 1 गिलास। आप अपने हिसाब से पानी डाल लें इसके अंदर, जितना आपको पसंद हो। और अब इसमें जाएगी स्पेशल केवड़ा डाले हैं चंद कतरे मैंने, तो केवड़ा इसमें आपने लाजमी डालना है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं कवर कर दूंगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुके हैं और देखें बहुत अच्छा सा वीआईपी से हमारा कौरमा रेडी हो गया है। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ।
और ये मैंने डिश आउट कर लिया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें और दुआ में याद रखें। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कौरमा कैसा बना है। तो इसी तरह आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और बहुत मज़े के आपको खाने मिलने को मिलेंगे। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।